नमस्कार दोस्तों, जेईई मेन 2023, नीट 2023, सीयूईटी 2023 इन तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। ये अपडेट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है। एनटीए ने अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनसे रिलेटेड कोई ऑफिशियल डेट नहीं अनाउंस की है, लेकिन हाँ, ये अपडेट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अभी चंद घंटे पहले जारी किए हुए एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। उस आर्टिकल में इस बात की जानकारी दी गई है कि आखिर इन तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कब होना है, किस महीने में होना है, किस तारीख को होना, और साथ ही साथ में इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे जब तक एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर खुल करके कोई जानकारी नहीं देता है तब तक उसको आप ऑफिशियल डेट नहीं मान सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा देखा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब भी अपने कभी किसी आर्टिकल में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के कोई जानकारी दी है तो बड़ी ऑथेंटिक रही है, वो बड़ी करेक्ट रही है, वही एक्सेप्टेबल भी रही है। बशर्ते बीच में कोरोना काल जैसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं आखिर इस आर्टिकल में किस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कब होंगे और साथ ही साथ में इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा गया है, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेईई मेन की। तो जब मैं जेईई मेन की बात करता हूँ तो जेईई मेन आपका समझ लीजिए कि 3rd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर इसका रजिस्ट्रेशन 3rd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में अगर मैं इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो आप समझ सकते हैं मिड जनवरी में इसका फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हैं और दूसरा वाला अप्रैल में, चूँकि ये परीक्षाएं दरअसल साल भर में 2 बार होती हैं, तो इस नाते आप एक तो मिड जनवरी में और दूसरा अप्रैल में दे सकते हैं। दूसरी बात करता हूँ सीयूईटी 2023 की, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो ये लमसम 3rd वीक ऑफ अप्रैल, यानी आप समझ लीजिए कि जब तक आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम वगैरह दे करके फिनिश कर चुके होंगे तब आप सीयूईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड बात करते हैं नीट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट का आप समझ लीजिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 मई 2023, और इसके रजिस्ट्रेशन आपके मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। दरअसल जहाँ मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैंने लोगों से बोल भी रखा था, जो बच्चे पढ़ते हैं, मैंने कहा था कि दरअसल अभी हाल ही में बीच में जब से कोरोना काल आया है तब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना स्टार्ट हुए हैं, अगस्त सितंबर में हुए हैं, वरना मई ही वो महीना होता था जब इन एग्ज़ाम्स को, जब नीट जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते थे। जनरली 5 मई 3 मई यही इनकी डेट रहती थी। पहले महीने का जो संडे होता था उसी दिन, ये महीने का जो पहला हफ्ता होता था उसी के संडे को एग्ज़ाम्स होते थे। और ठीक उसी तरह चूँकि अब कोरोना काल रहा नहीं, तो जैसे पहले नीट एग्ज़ाम जिस महीने में जिस पैटर्न पर कंडक्ट कराए जाते थे उसी तरह मई का महीना और पहला हफ्ता और उसका पहला संडे, अगर आप 7 मई को अपने कैलेंडर में देखेंगे तो ये मई का पहला हफ्ते का पहला संडे है। और अगर हम इसका थोड़ा सा टाइम देखते हैं नीट को लेकर के, तो मई के वो जो 5-6 दिन है आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस दौरान आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और जो भी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रूल्स रेगुलेशंस होंगे उनको पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें उस वक्त बहुत दौड़ भाग रहेगी। तो वो 4-5 दिन मई के हटा दीजिए, नवंबर स्टार्ट हो चुका है, तो कुल आपके पास 6 महीने हैं तैयारी के कायदे से। और मैंने देखा है अगर आप किसी कायदे के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो अगर आप मई से भी एडमिशन लेते हैं तो भी कोर्स कंप्लीट होते होते फरवरी मार्च आ जाता है, रिवीजन करने के 1-2 महीने मिलते हैं। और यदि आप अभी से आपने कोई ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको कोर्स कंप्लीट करवाने में, कायदे से अगर वो कोर्स कंप्लीट करवाने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो आप समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल तक तो टाइम चला ही जाएगा। इस वजह से आपके पास रिवीजन का समय कम रहेगा। तो मेरी मानिए तो रिवीजन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो भी पढ़ते हैं उसका आधा टाइम रिवीजन में ज़रूर दीजिए। अगर आप समय से रिवीजन करते हैं तो फिर आप ये मतलब आपको ऐसी शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूट गया, पढ़ा था एक बार दोबारा देख लूँगा, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस छूट गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शंस छूट गई। इस तरह की आपको शिकायत अपने आप से नहीं रहेगी। रिवीजन और वो भी एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए लगातार। दरअसल जब भी कोई एग्ज़ाम जब होगा, यानी उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन या उसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, जब भी इस प्रकार की जानकारी आती है तो इस हालत में जब बच्चा रात को पढ़ने बैठता है तो उसके दिमाग में बस 2 ही चीज़ें चलती हैं। एक तो वो सिलेबस देखता है, एक आँख उसकी सिलेबस के पहाड़ पर होती है, दूसरी समय, यानी समय उसके पास कितना कम है। ये दोनों चीज़ें बच्चा सोचता है। फिर जो उसका पढ़ाई का टाइम टेबल रहता है, जब उसको पढ़ना है तो उसी टाइम वो स्ट्रेटजी बनाता है और सोचने लगता है इतना कम समय है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस अपना किसी को कम नहीं लगता। वो चाहे यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे नीट का एस्पिरेंट हो, चाहे जेईई मेन का एस्पिरेंट हो, किसी को अपना सिलेबस कम नहीं लगता है। तो वो बच्चा जब पढ़ना होता है उसको, तो वो ये सोचता है यार
सिलेबस का पहाड़ कितना बड़ा है, इतने कम समय में क्या होगा, इस तरह की बातें सोचता है कुछ देर तक। फिर उसके बाद चिंता होती है उसको, और अधिक चिंता, बहुत ज़्यादा सोचना ये व्यक्ति की क्षमताओं को घटा देता है और बच्चा हार मान करके सो जाता है, पढ़ा किताब बंद करता है और सो जाता है। फिर जब वो पेपर दे करके बाहर निकलता है तो जब वो उसकी नज़र हर क्वेश्चंस पर जाती है तो उसको लगता है काश इसको देख लिया होता कायदे से तो आज ये सवाल लग गया होता। तो बाद में इस तरह का पछतावा न रहे, उससे बेहतर यही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो भी आपसे बन पड़ता है उतना आप करिए। आपका जो भी पढ़ाई का टाइम टेबल है, पहले 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आपको स्ट्रेटजी बनानी है और साथ ही साथ में जो मोटिवेशन वीडियोज़ देखने हैं वो सारी चीज़ें आप बाद में करिए। होता क्या है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देंगे, तो फिर तो ये तय है कि आप बहुत ख़राब नंबर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ हद तक भी पढ़ लेते हैं तो इस बात के कुछ चांसेस बन जाते हैं कि आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। आपको नहीं कोई गवर्नमेंट MBBS कॉलेज सही तो कम से कम एक गवर्नमेंट BMS कॉलेज तो मिल जाएगा। कोशिश ये करिए कि पहले नहीं हो सके तो जनवरी तक कम से कम पूरी बायोलॉजी और साथ ही साथ में इनऑर्गेनिक इतना सेक्शन आप ख़त्म कर लेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि आप 400 प्लस जा चुके हैं, क्योंकि 360 तो बायोलॉजी के ही होते हैं प्लस 60 मार्क्स आप इनऑर्गेनिक के लीजिए, दोनों चीज़ें आसान हैं, तो आप 400 प्लस तो आ गए। जब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि मेरे 400 प्लस जितनी तैयारी हो चुकी है, तो फिर जब ये चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी, फिर आप आगे भी जोश के साथ तैयारी अपनी जारी रख पाएंगे। पढ़ाई लिखाई करना दरअसल कुछ वैसा ही है जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ समय दिया जाए और उसे ये कहा जाए कि आपको इतने समय में एक 10 मंजिला सीढ़ी चढ़नी है। अब होगा क्या, अगर वो व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे बैठ करके वो बिल्कुल 10वें माले पर देखे और बार बार सोचे इतने कम समय में चढ़ना है, तो इतना अधिक सोचना उस व्यक्ति को हताश कर देगा। बहुत अधिक सोचना व्यक्ति की क्षमताओं को घटा देता है, फिर वो कभी उस 10वें माले तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो धीमे धीमे लगातार चढ़ता जाए बिना ज़्यादा चिंता किए, तो वो कुछ समय बाद पाएगा कि वो 10वें माले पर खड़ा है। तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसी होती है, कॉन्टिन्यूटी के साथ डेली पढ़िए और बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत प्रेशर जोन से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर से काम बिगड़ जाते हैं। बहुत कुछ उपलब्धि हासिल हो चाहे ना हो, लेकिन आपका नुकसान बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आप नीट जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं जहाँ पहले तो 180 सवाल होते थे, अब 200 सवाल हो गए हैं, समय 3 घंटा है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं वो जो डेट्स और नेम्स वगैरह की फिलिंग होती है उसके लिए। लमसम आप मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलते हैं या उससे भी कम, तो वहाँ एग्जामिनर को पता है वो सवाल टफ नहीं देता है, उसको पता है कि इस बच्चे के पास समय बहुत कम है और साथ ही साथ में ये बच्चा एक बहुत प्रेशर के तहत बैठा हुआ है। तो उस कंडीशन में सवाल गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो वो दरअसल एग्जामिनर आपके प्रेशर के साथ खेलना चाहता है, तो आप प्रेशर को डील करना पहले सीख जाइए, तो वहीं आपके काफ़ी अच्छे नंबर बूस्ट हो जाएंगे। इतनी सी बात थी। और साथ ही साथ में आप ये भी बात जान लीजिए कि बच्चे 3 का स्क्वायर 6 लिख करके आते हैं, इतना प्रेशर होता है। होता कितना है 9, लेकिन वो एग्जामिनर आपके प्रेशर के साथ खेलता है। तो प्रेशर को डील करना सीख जाइए। प्रेशर को डील करने का सबसे आसान तरीका ये, आप कम से कम 3 घंटे ठीक उसी पैटर्न पे जैसे नीट का एग्जामिनेशन होता है, एक OMR शीट ले लीजिए, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए 15-16, और नहीं सही ज़्यादा हो सकता है डेली कम से कम हफ्ते में 1-2 टेस्ट वैसे दीजिए जैसे आपको नीट में बैठ करके देना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रेशर से डील करने में। बाकी तमाम जानकारियाँ धीरे धीरे जो आगे वीडियोज़ आएंगे उनके जरिए मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पर कम से कम उन टॉपिक्स को कवर कर लूँ कायदे से, हर कॉर्नर से, जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद रहती है, जिनसे हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होने ही होने तय हैं। और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।